पिछली वीडियो में हमने नाउन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम देखेंगे नाउन जब इंग्लिश के जुमले में आता है तो कैसे वो बिहेव करता है। सबसे पहले हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन की बात करते हैं। सिंगुलर नाउन नाम से ही जाहिर हो रहा है, जो सिंगल मतलब एक हो उसे सिंगुलर नाउन बोलेंगे, और प्लूरल नाउन मतलब प्लस या मोर, ऐसे नाउन्स जो एक से ज़्यादा हों उन्हें प्लूरल बोलेंगे। अब सिंगुलर नाउन की एग्जाम्पल्स हैं जैसे डॉग, कैट, व्हील। अगर हम इन नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में तब्दील करेंगे तो इनके आखिर पर सिर्फ एस लगा देंगे, जैसे डॉग्स, कैट्स, व्हील्स वगैरह। ये रेगुलर प्लूरल कहलाएंगे। ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके आखिर पर सिर्फ एस का इजाफा हो और उन्हें वो प्लूरल बना दे। लेकिन कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर पर एस लगाने से वो प्लूरल नहीं बनते, वो इर्रेगुलर प्लूरल कहलाएंगे, जैसे लीव। अब लीव का प्लूरल क्या होगा? लीव्स। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन। माउस, माउस का प्लूरल क्या होगा? माइस। शीप, शीप का प्लूरल क्या होगा? शीप। आप देख सकते हैं ये ऐसे प्लूरल हैं इनके लास्ट पे एस नहीं आता, तो ये इर्रेगुलर प्लूरल कहलाएंगे। ये थोड़ा बहुत सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में कॉन्सेप्ट था। अब ये नाउन्स जब इंग्लिश के सेंटेंस में आएंगे तो किस तरह इस्तेमाल होंगे। एक इंग्लिश का जुमला कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें मिला के हमारे पास एक इंग्लिश का सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन होते हैं, या तो नाम होते हैं या नाम की जगह कोई लफ्ज़ मतलब प्रोनाउन होता है। अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट को लें तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। अगर अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट नाउन समझें तो नाउन अगर सिंगुलर हुआ तो जो साथ वर्ब मतलब काम है वो भी सिंगुलर इस्तेमाल होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हुआ तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है कि जब वो जुमले में आए तो सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल बिहेव करेगी। फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं होता। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले हम कह के आए हैं कि सिंगुलर के एंड पे अगर एस आ जाए तो वो प्लूरल होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगल रहते हैं और उनके एंड पे एस तो आता है लेकिन उस एस का मतलब प्लूरल नहीं होता, जैसे मैथमेटिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स। अब ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि इनके एंड पे एस है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सेंस से। कैसे? अब देखिए मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और ये सिर्फ एक है तो ये सिंगुलर होगा, और जब ये सेंटेंस में आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ये एज आ सिंगुलर बिहेव करेगा। सेकंड पॉइंट, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, वो कभी सिंगुलर नहीं होते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सन ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउज़र। अब आप देख सकते हैं ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, इनको हम सिंगुलर नहीं बोल सकते। इनके बारे में एक हिंट है। अब देखिए सन ग्लासेस की बात करें, पैंट्स की बात करें, ट्राउज़र्स की बात करें तो ये हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं, जोड़ी की फॉर्म में होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये हमेशा प्लूरल रहते हैं, ये कभी भी सिंगुलर नहीं आते, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी हमेशा प्लूरल ही आती है। थर्ड पॉइंट है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से? ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नाम जिनको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। फोर्थ पॉइंट है कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म में
सेम ही रहते हैं। जैसे है शीप, शीप का प्लूरल भी शीप ही है। फिश, ज्यूरी, ज्यूरी जो होती है वो है बेंच ऑफ जजेस, ठीक है। एयरक्राफ्ट, काउंसिल, अब ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो ये हमेशा सेम ही रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि कलेक्टिव नाउन्स अगर सिंगुलर का सेंस दें तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, अदरवाइज उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अब कलेक्टिव नाउन्स कौन से? ऐसे नाउन्स जो ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो उनको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। अब अगर वो सिंगल के तौर पर आ रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल आ रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज। अब देखिए ये जो टीम है, ठीक है, तो टीम एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अब ये देख सकते हैं कि ये कौन सा सेंस दे रहा है? प्लूरल दे रहा है, क्योंकि हर एक की अलग अलग फैमिली है, तो मोर फैमिलीज आ गई। तो अब टीम क्या हुई? अब जो टीम है वो प्लूरल नाउन बन गई, तो इसके साथ जो वर्ब आई है वो भी प्लूरल आई है, सिंगुलर नहीं आई। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, और फिर इसी तरह आप इन नाउन्स को एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन की बात करेंगे।